राजकुमारी सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ पवित्र चंदन वृक्ष के सरोवर में नहा रही थी कि तभी अचानक तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई और वृक्ष की 2 आंखें खुल गई। अरे ना समझ, क्या तुम में जरा भी समझ नहीं है? यह पवित्र चंदन वृक्ष का पवित्र सरोवर है, इसी में तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस सुंदरता का तुम्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम्हारा शरीर गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाएगा। इतना कहकर पवित्र चंदन वृक्ष वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर रतनगढ़ का राजा वीर सिंह राजकुमारी सुकन्या के रोग से परेशान है। देश विदेश से वैद्य आए, लेकिन कोई भी इस गंभीर रोग का इलाज नहीं कर सका। हे वैद्यराज, ये कैसी बीमारी है? दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्या इसका कोई इलाज है आपके पास? महाराज, हमने पूरी ताकत लगा दी है। जितनी भी दवा है हम सबका उपयोग कर चुके हैं, पर राजकुमारी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। पिताजी, अब से छोड़ भी दीजिए, मुझे भी औरों की तरह जंगल में ले जाकर दफना दीजिए। बेटी सुकन्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम चिंता मत करो बेटी, हम कोई ना कोई उपाय जरूर खोज लेंगे। श्राप का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। राजकुमारी के साथ राज्य के अन्य लोगों को भी संक्रमण फैलने लगा। लोगों के शरीर में काले धब्बे हो जाते हैं, जो बहुत ही दर्दनाक होता है। ये बीमारी पूरे राज्य में न फैल जाए, यही सोचकर कई ग्रसित लोगों को जंगल में ले जाकर गाड़ दिया जाता है। सुनिए महाराज, जहाँ दवाई काम नहीं आता वहाँ दुआ काम आता है। इसलिए मेरी मानो, आप किसी साधु महात्मा से मिलिए, वही इस बीमारी का इलाज बता सकते हैं। राजा घोड़े पर सवार होकर बाबा रविंद्र जी के आश्रम की ओर निकल गए। हे महान तपस्वी, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं रतनगढ़ का राजा वीर सिंह आपकी शरण पर आया हूँ। बताइए राजा, कैसे आना हुआ आज? हे सिद्ध महापुरुष, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपसे भला क्या छुपाना। राजकुमारी सुकन्या एक वृक्ष के श्राप से ग्रसित है। रोग का संक्रमण से अन्य लोग भी प्रभावित हैं। लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। अगर वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो पूरे राज्य को ही खा जाएगा। इसलिए हे मुनिवर, मुझे कोई उपाय बताइए। हर समस्या का समाधान है राजा, हर रोग का इलाज है, परंतु 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 क्या बाबा? सुनो राजन, जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि रहस्यों का जंगल, गुफा की शक्ति खड़ा है अंधेरी दुनिया में बेजुबान। उसी के छाल से होगी तेरी मुक्ति। मैं समझा नहीं बाबा, आप ये कहना क्या चाहते हो? महाराज, यह श्राप कोई साधारण श्राप नहीं है। इससे मुक्ति पाना बड़ा ही कठिन है। पवित्र चंदन वृक्ष का श्राप है। जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है, यहाँ से सैकड़ों मील दूर सिलवा के घने जंगल में वह वृक्ष चला गया है। उसी वृक्ष के छाल से ही इस श्राप से मुक्ति संभव है महाराज। चाहे कुछ भी हो, हम उस वृक्ष के छाल को लाकर ही रहेंगे। नहीं महाराज, उसे कोई भी व्यक्ति नहीं ला सकता, किसी खास व्यक्ति ही ला सकता है। वो पवित्र चंदन वृक्ष है, सबके नजर में नहीं दिखेगी। तो हे मुनिवर, कृपया आप मुझे बताइए, उसे कौन ला सकता है? किसके नज़र में वह दिव्य वृक्ष दिखाई देगी? जिसने कभी दुनिया नहीं देखा हो, उसी के नज़र में वह वृक्ष दिखेगी महाराज। ऐसा इंसान कौन हो सकता है बाबा, जिसने इस दुनिया में रहकर भी दुनिया को ही नहीं देखा हो? यह रास्ता इतना आसान नहीं है महाराज। सबसे पहले तो आपको स्वयं ही उस खास इंसान को ढूंढना होगा। उसके बाद उस इंसान के जरिए उस पवित्र चंदन वृक्ष के छाल को लाया जा सकता है। तो फिर ठीक है बाबा, मैं आज से ही उस महान व्यक्ति की तलाश शुरू कर देता हूँ। एक बात और ध्यान से सुनिए राजन, आपको अपना सारा राजपाट त्याग कर उस व्यक्ति की तलाश करना होगा, तभी आप उस व्यक्ति तक पहुँच पाएंगे। यह भी एक नियम हुआ, इसी नियम को भी आपको पालन करना होगा महाराज। राजा बाबा से मिलने के बाद अपने राजमहल आ जाते हैं। राजा वीरसेन उदास रहते हैं। क्या हुआ महाराज? बाबा ने क्या कहा राजकुमारी के बारे में?
रानी, आप चिंता ना करें, उन्होंने कल आने को कहा है। उम्मीद है, भरोसा है, आप भी भरोसा रखिए रानी। ऊपर वाला चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा अपना भेष बदलकर अपने राज्य में ऐसे इंसान को खोजना शुरू करता है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी हो। अरे तू कब तक हमारी जिंदगी में बोझ बनकर बैठा रहेगा नालायक? ना कोई काम करता है, ना कोई काज करता है, बस आराम की रोटी खाते रहता है। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जन्म से अंधा हूँ, मैं भला क्या काम कर सकता हूँ? फिर भी मैं इन गन्नों को छांटने का काम कर ही तो रहा हूँ। हाँ, बस यही एक बहाना रोज बनाता है तू कि मैं अंधा हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। भैया, आप दोनों ने तो पहले ही मेरे हिस्से के सभी जमीन ले गए हो। अब आप मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं मांगा। देखो तो कैसे जुबान चलाता है। हाथ पैर तो चलते नहीं, आँख से तो दिखती नहीं, लेकिन जुबान बहुत तेज चलती है तेरी। तो पनौती है, तेरे रहते हमारा कोई भी काम सही से नहीं होता। जब भी तुझे देखता हूँ कोई ना कोई समस्या आ ही जाता है। तू अभी की अभी निकल जा हमारे घर से। अगर तू हमारे घर में रहेगा तो ऐसे ही हमारे साथ अनहोनी होता रहेगा। तू अपशगुन है, निकल यहाँ से। मोहन को उसके दोनों बड़े भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। मोहन अपने गन्नों को लेकर गांव-गांव बेचना शुरू कर देता है। हे भगवान, मैंने पूरे राज्य को भ्रमण कर दिया, अभी तक मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। जिसको भी पूछो इसका जवाब किसी के पास ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखा। राजा आज भी उदास होकर राजमहल की ओर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अंधा लड़का सिर पर गन्ने के गठान को लेकर कहीं जा रहा था। अरे अरे, ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक अंधा व्यक्ति अपने सिर पर गन्ने के गठरी को लेकर एक कहाँ जा रहा है? अरे रे, कहाँ जा रहे हो लड़के? जरा ठहरो तो। मैं और कहाँ जाऊँगा महाशय, बस ये गन्ना बेच रहा हूँ, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मेरा गुजारा हो जाएगा। क्या? ये कैसा संभव हो सकता है? बिना देखे तुम कैसे हिसाब कर लेते हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? मेरा नाम मोहन, आँख से अंधा पर मन से मैं दर्पण। हिसाब मेरा सच्चा है, जो दे तो ठीक, ना दे तो भी अच्छा है। जन्म से हूँ अंधा, ना मैंने कभी दुनिया देखा। पेट के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ तो अपने ही अपनों को देते हैं धोखा। अरे वाह, मुझे तो वो इंसान आज मिल गया जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखा हो। बताइए महाशय, क्या आपको भी गन्ना चाहिए? अरे अरे वाह मोहन, तुम तो बड़े कमाल के हो। अच्छा चलो, मेरे पास कुछ सिक्के हैं, इसके बदले तुम मुझे कुछ गन्ना दे दो। राजा ने मोहन को कुछ सिक्के दिए। मोहन उन सिक्कों को परखने लगता है। महाराज, इससे तो आप मेरा सभी गन्ना को ले सकते हैं। मैं कोई राजा नहीं, मैं तो भाई एक साधारण व्यापारी हूँ, तुमसे सौदा कर रहा हूँ। नहीं महाराज, मैंने कहा ना, भले ही मैं अंधा जरूर हूँ, पर मैं दुनिया को अपने मन से देखता हूँ, दिल दिमाग से देखता हूँ, परखता हूँ। हाँ भाई हाँ, सच में। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टू बी कंटिन्यू।